संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद भारत में दिए हुए भाषणों में से एक भाषण माय प्लान ऑफ कैंपेन, जिसका हिंदी नाम है मेरी समर नीति। जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है गुड एंड इवल आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इष्ट और अनिष्ट, अच्छा या बुरा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुएं हैं। अभी इसको कल हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था। पहले तो मैं कल वाला पैराग्राफ फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर जो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिर से एक बार। स्वामी जी क्या कहते हैं? चिल्ड्रन, टू ट्राई टू रेमेडी एविल इज नॉट द ट्रू वे। अनिष्ट को ठीक करना इस समाज में तो दूषण है ही है। दूषण को दूर करने की इच्छा से कार्य करना यह कोई सही रास्ता नहीं है। Our philosophy teaches that evil and good are eternally conjoined, the obverse and the reverse of the same coin. हमारी फिलोसॉफी, हमारा दर्शन शास्त्र हमको सिखाता है कि इष्ट और अनिष्ट, अच्छा और बुरा, वो दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि दो जुड़वा भाई हो, या तो जिसको कि कॉन्जॉइंड ट्विंस कहते हैं, सियामीज ट्विंस, उसकी तरह ये एक ही सिक्के की दो पहलुएं हैं। इफ़ यू हैव वन यू मस्ट हैव द अदर। यदि इष्ट है तो अनिष्ट भी आएगा ही, और यदि अनिष्ट है तो इष्ट भी साथ में आएगा। A wave in the ocean must be at the coast of a hollow elsewhere. यदि समुंदर में एक लहर उठ रही है तो उस लहर को बनाने के लिए कहीं पे तो पानी या तो समुंदर की सतह एक थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनाएगी ही बनाएगी, होलो अर्थात की डिप्रेशन जैसा कुछ बनाएगी ही। माने कहीं से तो वो एक्स्ट्रा पानी लेना होगा, तो वो जहाँ से एक्स्ट्रा पानी लिया वहाँ पे समुंदर की सतह नीचे चली जाएगी। ने ऑल लाइफ इज इवल, माने सिर्फ इतना ही नहीं कि इष्ट और अनिष्ट, अच्छाई और बुराई, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहती है। एक्चुअली जो जीवन है, जीवन के साथ में इवल या तो अनिष्ट हमेशा से जुड़ा हुआ ही है। नो ब्रीथ कैन बी ब्रीथ विदाउट किलिंग समवन एल्स। एक सांस भी हम बिना किसी की हत्या किए बिना नहीं ले सकते। जैसे हमने कल देखा था कि जैन साधु जो होते हैं अपने मुंह पे वो सफ़ेद तरह का एक वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा ढक देते हैं, जिससे कि सांस से जीवाणुओं की हत्या न हो। किंतु यही जैन साधु जब चलेंगे तो उनके पैरों के नीचे कितने जीवाणु मर जाएंगे। जब आहार करेंगे तो वेजिटेबल भी यदि खाएंगे तो हमको पता है कि इवन पेड़ पौधे में भी जीवन है, तो उसकी भी तो हत्या होगी। खाना खाने से हत्या होगी, चलने से हत्या होगी, कोई भी कार्य करने से हत्या होगी। तो ये जीव हिंसा हम जान करके अनजाने में करते ही रहते हैं। नॉट अ मोर्जेल ऑफ फूड कैन बी ईटन विदाउट डिप्राइविंग समवन ऑफ ईट। यदि एक फल मैं खाता हूँ तो मान लीजिए मैं नहीं खाता तो कोई पंखी खाता, ना कि कोई गाय न बकरी खाती। अभी वो फल मैंने खाया है, यानी वो गाय है या बकरी है या तो कहीं पे कोई गरीब बच्चा है, उसको वो फल नहीं मिला है, उसके हक का फल मैंने खाया है। कोई भी अनाज में खाता हूँ तो वो गरीब लोगों को मिलने की बजाय मुझे मिलता है। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं, इस जगत में तो अभी सब, खास करके भारत में, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इनफ फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मनुष्य को नहीं तो जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को तो हम डिप्राइव करते ही है। यानी कि एक टुकड़ा अन्न खाने से भी हम दूसरों का छीन करके खाते हैं। दिस इज द लॉ, दिस इज फिलोसॉफी। यही कानून है, यही दर्शन शास्त्र है। देयरफॉर द ओनली थिंग वी कैन डू इज टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस वर्क अगेंस्ट इवल इज मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। इसलिए यह समझ करके हमको यह समझना है, यह ठीक करना है
कि ये जगत में अनिष्ट के साथ में बुराई के सामने कार्य करने, बुराई के साथ में लड़ने वाला, बुराई को कम करने वाला जितना भी कार्य है वो एक्चुअली सब्जेक्टिव है, यानी कि मेरे खुद के चरित्र का गठन करता है। मैं जो भी करता हूँ सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुआ वो तो होगा ही होगा, किंतु पहले मेरा चरित्र का गठन होना चाहिए। यदि मेरे चरित्र का गठन नहीं हुआ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचाऊँगा, तो इससे काम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले मैं इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर दूं। द वर्क अगेंस्ट इवल इज मोर एजुकेशनल देन एक्चुअल, हाउएवर बिग वी मे टॉक। अनिष्ट के सामने या तो फिर बुराई के सामने करने वाला, कराने वाला जितना भी कार्य है वो हमारी खुद की शिक्षा है, वो हमारे खुद के चरित्र का घड़तर करता है। भले ही चाहे हम कितने भी बड़े बड़े स्टेटिस्टिक्स दे दे, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि मैंने रांची में इतना सारा काम किया, अभी पता नहीं कि कोरोना में से उसमें कितने बचे और कितने चले गए। आज कहीं लैंडस्लाइड हुआ, कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ, कहीं ये पेंडेमिक हो गया, क्या क्या कुछ कुछ होता रहता है इस समाज में। आप लोगों को 1000 खाना खिलाएंगे किंतु प्राकृतिक आपदा के सामने तो आप उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यानी कि अल्टीमेटली मैंने जो रांची में किया, आप जो भी कल्याण साधन करते हैं समाज का, उससे यदि मेरे खुद का चरित्र का गठन हुआ कि नहीं, वो की टेक अवे होना चाहिए। This, first of all, is the idea of work against evil, and it ought to make us calmer. It ought to take fanaticism out of our blood. तो यह है अनिष्ट के सामने कार्य करने की कुंजी या चावी। दिस इज द सीक्रेट अबाउट वर्क अगेंस्ट इवल, या तो फिर रिफॉर्मिंग और ग्रोविंग द नर्चरिंग द सोसाइटी। रिफॉर्मिंग शब्द नहीं यूज करके नर्चरिंग इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि नर्चरिंग या तो फिर पोषण देना या तो पोषक तत्व देना, इससे ग्रोथ, ये जो कल हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाला पॉइंट परसों दिन की ग्रोथ इज़ बेटर देन रिफॉर्म। तो रिफॉर्म में आप सोसाइटी जो बिगड़ी हुई है उसको आप ठीक करते हैं, या तो फिर, किंतु यहाँ पे स्वामी जी क्या कहते हैं, अ मैन नेवर गोज फ्रॉम एरर टू ट्रूथ, ही ऑलवेज गोज फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। यानी कि अभी जो जगह पे है वो बुरा नहीं है, बस हमको इससे भी बेटर पोजीशन में इसको ले जाना है। तो फिर नर्चरिंग इज़ अ बेटर वर्ड। ये जो हम सोसाइटी है या तो फिर ये गरीब लोग है या तो फिर कुछ भी हम अच्छा कार्य करते हैं, नर्चरिंग का कार्य करते हैं, वो यदि हम यह सीक्रेट समझ लेंगे कि इस कार्य से सबसे पहले तो मुझे बेनिफिट होना है या तो फिर मेरे खुद के चरित्र का गठन होना है, यह हम समझ लेंगे, तब हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा और हमारे भीतर में जो जुनून है वो कम हो जाएगा। अभी यह स्वामी जी जो कहते हैं, देखिए कि हाउ दिस वर्क्स आउट इन द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का इतिहास है, उसमें स्वामी जी ने यह सब बातें कही थी अमेरिका से भारत लौटने के बाद में 1897 में यह सब बातें कही थी। ये 20th सेंचुरी यानी कि 1900 से लेकर के फर्स्ट 50, ये पूरी सेंचुरी देखें तो 1900 से लेकर के 2000 तक का, तो यह स्वामी जी की कही हुई बात कितनी परफेक्टली अप्लाई होती है। देखिए कि फर्स्ट 3 मेजर मूवमेंट थी 20th सेंचुरी में। यदि इस तरह की मूवमेंट को हम काउंट करें कि जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को उसने इन्वॉल्व किया है या तो फिर सबसे ज़्यादा लोगों को उसने अफेक्ट किया है, सबसे ज़्यादा लोगों का जीवन उसने परिवर्तन किया है। तो 3 मूवमेंट कौन सी थी? सर्वप्रथम तो थी फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर विच इज़ मोर ऑफ ए यूरोप सेंट्रिक, दूसरा था ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन और तीसरा था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अभी ये फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम देखें तो देखिए कि इन लोगों की ये जो एक्चुअली ये जो जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, वो लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको कॉलोनीज चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन को उन्होंने देखा, ब्रिटेन और कुछ हद तक ये पहले की जनरेशन के थे स्पेन और पोर्टुगल, उनको सब ने देखा कि किस तरह से इन्होंने
कॉलोनीज बना करके, यानी कि बड़े बड़े देशों को गुलाम बना करके उनके पास में से धन चुरा रहे हैं। तो यह देख करके जर्मनी और रशिया के पास में बहुत ज़्यादा कॉलोनीज नहीं थी। उन्होंने सोचा कि हम भी, यदि हमारे पास में अभी अभी ज़्यादातर कंट्रीज है एशिया और अफ्रीका के, उसके ऊपर में फ्रांस और ब्रिटेन का यदि कब्जा है, तो कहीं तो हम एक काम करते हैं, इसी फ्रांस और ब्रिटेन पे हमला करके, या तो फिर यूरोप के जो छोटे छोटे देश है उनके ऊपर में हमला करके हम अपनी कॉलोनी इन लोगों से छीन लेते हैं। तो ऐसा करके ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जितने भी वो जो बिहेवियर था इन लोगों का वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में फ्रांस और ब्रिटेन का, उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो उस समय के जो लीडर्स थे यूरोप के, एक तो था स्टालिन, एक तो था हिटलर, एक था कि चर्चिल, तो इन तीनों, चौथा था रूजवेल्ट अमेरिका का। इन चारों का आप चरित्र देखें, रूजवेल्ट को अभी छोड़ दे और ये चर्चिल, हिटलर और स्टालिन तीनों को देखें कि देखिए कि तीनों थे पेट्रियोटिक, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। स्टेलिन बड़ा ही पेट्रियोटिक था, उसकी इच्छा थी सोवियत यूनियन बड़ा प्रोग्रेस करे। हिटलर भी बड़ा पेट्रियोटिक था, वो चाहता था जर्मनी प्रोग्रेस करे। और यहाँ पे चर्चिल भी बड़ा पेट्रियोटिक था, उसकी इच्छा थी ब्रिटेन का डेवलपमेंट हो। किंतु ये पेट्रियोटिज्म और अपने खुद के चरित्र के बीच में इतना एक गैप है कि चरित्र उनका इतना बुरा था कि झूठ बोलना, चीटिंग करना, फिर वो लोगों की हत्या करना, लोगों का शोषण करना, इस तरह से वे लोग कुछ अच्छा कार्य करना चाहते थे। जर्मनी का डेवलपमेंट कैसे होगा, मैं इतने सारे ज्यू है और सब ज्यू को पकड़ करके, यहूदियों को पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में भेज दूंगा, उनकी संपत्ति हथिया लूंगा, छोटे छोटे दोषों पे मैं हमला करके उनकी संपत्ति हथिया लूंगा। यानी कि चरित्र और ये अच्छा करने की जो इच्छा है उनकी, इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो दोनों अलग अलग चलते हैं। तो दूसरों की हत्या करके, दूसरों का शोषण करके यदि आप अपने देश का डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी संपूर्ण रूप से तबाह हो गया था। स्टालिन को देखे कि उसने अपने ही देश के, सोवियत यूनियन के कितने करोड़ों लोगों की उसने खुद ने हत्या करवा दी थी, और करोड़ों लोग वो जर्मनी के साथ में युद्ध करते मरे, और इतने दूसरे कुछ करोड़ उसने खुद ने मार दिए इंटरनल सिविल वॉर में। तो देखिए कि, और चर्चिल भी कुछ कम नहीं था, भारत का जो फूड ग्रेन था वो भारत में से छीन करके अपने सोल्जर्स को खिलाने के लिए यूरोप में ले गया। तो उससे भारत में जो अकाल पड़ा, हमारे यहाँ पे कितने लाखों लोग मर गए जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये तीनों लोगों ने अपने देश का हित तो करना चाहा, किंतु तीनों का चरित्र राक्षस जैसा था। इसकी वजह से क्या हुआ, करोड़ों करोड़ों लोग, उनके ही देश बांधव मर गए। यदि भारत को यदि आप ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा गिनेंगे तो चर्चिल ने अपने ही ब्रिटिश एम्पायर के अपने ही सब्जेक्ट्स, ये भारतवासी है, उसमें से लाखों लोगों की हत्या कर दी। तो यह आप चरित्र और अच्छे गुड इंटेंशन, इन दोनों को जैसे ही सेपरेट करेंगे, इस व्यक्ति के भीतर में भयानक राक्षसी भाव प्रकट होगा, और वो जिसका कल्याण साधन करना चाहता है उसी का वो अहित कर बैठेगा। किंतु यदि अपना चरित्र और अपना कल्याण साधन करने की इच्छा जिसके प्रति है, इन दोनों के बीच में समभाव है, ये देखिए कि आध्यात्मिकता और सोसाइटी, इन दोनों को जोड़ती हुई कड़ी कौन सी है, ये जो मिसिंग लिंक, या तो इन दोनों के बीच में ब्रिज क्या है, तो वो ब्रिज है एथिक्स एंड मोरालिटी। मोरालिटी यानी कि वैल्यूज़, और एथिक्स यानी कि साइंस ऑफ वैल्यूज़, ये भजनानंद जी की डेफिनेशन है। तो ये एथिक्स और मोरालिटी यह है जो कि अपने आध्यात्मिक साधना को इस समाज के साथ में जोड़ती है। यदि मान लीजिए मैं भीतर में से चाहे कितना ही आध्यात्मिक हूँ, बाहर में समाज में जाकर के मैं झूठ बोलूँगा, लोगों का शोषण करूँगा, लोगों का अपमान करूँगा, तो वो भीतर की आध्यात्मिकता किसी काम की नहीं है। एक चीज, दूसरा की ये जो वैल्यूज को इग्नोर करना, यानी दो तरह की वैल्यूज होती है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है।
पॉजिटिव वैल्यू में है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, जिसको कि हम चित्त प्रसाद कहते हैं। और नेगेटिव वैल्यूज़ है षडरिपु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, या तो फिर जिसको कि पंचक्लेश कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई और ये चित्त प्रसाद है पॉजिटिव वैल्यू। यदि मैं बाहर में सोसाइटी के साथ में पॉजिटिव वैल्यूज से इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों के प्रति मैत्री, करुणा, सद्भावना रखता हूँ, तो उसका ये फीडबैक लूप मेरे चरित्र पे होगा, मेरी आध्यात्मिक जीवन पे होगा। मेरा आध्यात्मिक जीवन डबल स्पीड से प्रोग्रेस करने लगेगा। मान लीजिए मैं अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, एकाग्रता है मेरे भीतर में, विल पावर है, मैं अपनी वासनाओं से दूर रहता हूँ, मैं अपने मन को एकाग्र करके नियमित साधना कर सकता हूँ। किंतु ये यदि समाज के प्रति मैं मिसबिहेव करता रहूँगा तो उसका नेगेटिव फीडबैक मेरी आध्यात्मिक साधना पे पड़ेगा, गिरेगा, और मेरी साधना धीरे धीरे करके करप्ट हो जाएगी। दूसरा है कि यदि मेरी पॉजिटिव वैल्यूज से मैं समाज के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरी जो इंटरनल साधना है, मेरा जो रिलेशनशिप विद गॉड है, ईश्वर है, उसके ऊपर में वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं साधना कर रहा हूँ, समाज के साथ में मैत्री, करुणा, उनको मदद करने का, शिव ज्ञान से जीव सेवा, वो सब वैल्यूज़ का पालन कर रहा हूँ, तो वो वैल्यूज़ मेरी आध्यात्मिक साधना पे पॉजिटिव इफेक्ट करेगी। मैं जितना ही मेरी आध्यात्मिक साधना में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य और सत्य, यह इसके ऊपर में यदि इफेक्ट होगी, मेरी एकाग्रता बढ़ेगी, मेरी यदि ये ध्यान करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो साथ में ही ये पॉजिटिव वैल्यूज़ पे इफेक्ट होगा। यानी ये पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा। मैं समाज को भी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा और मेरी आध्यात्मिक साधना भी इतनी ही स्पीड अप होती जाएंगी। यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ की एक नेगेटिव फीडबैक लूप है और पॉजिटिव वैल्यूज़ की पॉजिटिव फीडबैक लूप है। और मान लीजिए कि यदि आप दोनों में से एक में भी सक्सेसफुल है, मान लीजिए मैं लोगों के साथ में कितना ही मिसबिहेव करता रहूँगा, किंतु भीतर में से यदि मेरी आध्यात्मिक साधना चालू हो गई है, तो आखिर में कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ में मेरा बिहेवियर है, उसके ऊपर में पॉजिटिव इफेक्ट अवश्य लाएगा। और यदि मैं इंटरनली चाहे करप्ट हूँ, किंतु लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इससे उसकी पॉजिटिव इफेक्ट मेरी इंटरनल कंडीशन के ऊपर में भी पड़ेगी। देखिए, एक मनसुख मास्टर की कहानी है, ये मैंने मोरारी बापू से ये सुनी थी कहानी। तो मैंने यूट्यूब पे बड़ी सुंदर कहानी है कि वो डाकोर बोल कर के एक धार्मिक शहर है गुजरात में, उसके पास में ये पुराने गायकवाड़ थे वडोदरा के राजा। उस समय की ये बात है, शायद 200-300 साल हो गए होंगे, स्वामी जी के पहले की बात है। तो वो मनसुख मास्टर वहाँ पे थे, वो एक गांव में, और वैसे तो विद्यार्थियों को ठीक ठाक पढ़ाते थे, किंतु साधुओं के ऊपर में उनका बड़ा गुस्सा था। जो भी साधु, वो डाकोर तो वो एक धार्मिक स्थान है, तो डाकोर में प्रणाम करने के लिए सब साधु, यात्रालु, ये भक्त, साधक वगैरह आते रहते थे। तो उस गांव पास में ही था। तो उस गांव के दूसरे लोग जो होते थे, वे लोग क्या करते थे कि जो यात्रालु आते हैं उन तो रहने के लिए जगह देंगे, खाने के लिए कुछ खाना देंगे, भिक्षा देंगे वगैरह। किंतु ये मनसुख मास्टर है, वो बड़े कड़े थे, उनका मिजाज बड़ा ही गुस्सा वाला था, शॉर्ट टेम्पर थे। उनके घर में एक भी साधु भक्त किसी को आश्रय नहीं मिलेगा, उन साधु भक्त को देख कर के ही वो नाराज हो जाएंगे। किंतु उनकी जो बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी, वो बड़ी भक्तिमती थी। तो एक दिन हुआ क्या कि एक साधुओं का दल उस गांव में आया और उन्होंने आकर के ये जो मनसुख मास्टर की जो पत्नी थी, उनको तो घर जा कर के पत्नी से कहा कि खाने का कुछ दे दीजिए, भिक्षा वगैरह। तो उस समय मनसुख मास्टर वो स्कूल में थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्यों, तो उसकी पत्नी तो वैसे बड़ी वो भक्तिमती थी और पति का आदेश था कि घर में से किसी को भी इस तरह से भिक्षा नहीं देनी है। किंतु बिकॉज कि उनके पति स्कूल में है, तो पत्नी ने क्या किया कि इनको भिक्षा दे दी। अभी ये साधुओं का दल जा रहा है, तो
योगानुयोग ऐसा हुआ कि उसी समय ये मनसुख मास्टर घर में प्रवेश किए। उन्होंने सोचा कि अरे ये साधु लोग यहाँ पे आए हैं और उसकी पत्नी उनको भिक्षा भी दिए हैं और वो भिक्षा लेके खुश खुश होकर के जा रहे हैं। तो वैसे ही उसका चेहरा लाल हो गया मनसुख मास्टर का, और वो गुस्से से क्रोध करके अपनी पत्नी को डांटने ही वाले थे। उसमें क्षण भर में एक साधु ने पूरा मामला देख लिया। साधुओं की तो, साधकों की तो अंतर्दृष्टि होती है, और वो अंतर्दृष्टि, उसके पास में कुछ साधना करके सिद्धि भी प्राप्त हुई थी। तो इस साधु ने क्या किया, वो समझ गया कि अभी उसकी पत्नी को डांट पड़ेगी, वो हमको भिक्षा दी है बोल करके, और हमको हमारी वजह से उसको डांट पड़े ये नहीं चाह करके इस साधु ने क्या किया, मनसुख मास्टर को हल्के से स्पर्श कर दिया, और स्पर्श करके बड़े ही मृदु स्वर से कहा कि भाई आपके घर में हमको भिक्षा मिली, हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसा बोल के वो साधु चला गया। अभी ये साधु ने जैसे ही मनसुख मास्टर को स्पर्श किया, देखिए कि एकाएक वो चिल्ला करके क्रोधित अपनी पत्नी पे वो गुस्सा करने वाला था, एकाएक उसका गुस्सा ठंडा हो गया। पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ, किंतु अभी वो पत्नी को बोला तो सही कि अरे भाई तुमने इसको भिक्षा क्यों दी, किंतु क्रोध करके जो बोलने वाला था, डांटने वाला था, वो नहीं हुआ। और इसके बाद में देखिए कि साधु के स्पर्श का, आशीर्वाद का क्या परिणाम हुआ। भीतर भीतर में से ही ये जो डाकोर के जो प्रभु है उसके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती गई। और फिर एक दिन उसने कहा अपनी पत्नी को, मैं काम करता हूँ। इसके पहले वो कभी डाकोर जा करके प्रभु का दर्शन नहीं किया था। एक दिन उसने पहली बार पत्नी को कहा कि मैं जा रहा हूँ डाकोर, वहाँ जा करके प्रभु का दर्शन करके मैं वापस आऊँगा। तो पत्नी तो आश्चर्यचकित कि ये क्या बात है। पहले ही उस दिन आश्चर्य हुआ था कि साधुओं के हाथ में भिक्षा देख करके उसका पति डांटने ही वाला था, गुस्सा करने ही वाला था, वो क्यों एकाएक शांत हो गया वो तो समझ में नहीं आ रहा है। किंतु जब इसने ये कहा कि मैं डाकोर जा रहा हूँ, तब पत्नी को पता चला कि नहीं, कि वो साधु ने जो स्पर्श किया है, जो साधु के जो आशीर्वाद है, इसी की वजह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, ऐसा लग रहा है। अभी देखिए मनसुख मास्टर जब पहली बार डाकोर गए तो उनका हृदय इतना अभिभावित हो गया प्रभु का दर्शन करके कि फिर उन्होंने ठीक किया कि प्रत्येक पूनम को या प्रत्येक एकादशी को, मैं भूल गया एग्जैक्टली, तो वो वहाँ पे डाकोर जाकर के प्रभु का दर्शन करेंगे। यहाँ पे गांव वाले कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, वो सभी जगह पे असामाजिक तत्व होते हैं। तो उन्होंने देखा ये मास्टर बच्चों को तो ठीक ठीक पढ़ा रहा था, अभी क्यों भक्ति भाव की बातें कर रहा है, वो क्यों डाकोर दर्शन करने के लिए जा रहा है। यानी कि मनसुख मास्टर अकेले नहीं थे उस समय इस तरह की धार्मिक गतिविधियों पे कड़े, मतलब तीक्ष्ण नज़र रखने वाले, माने कु नज़र रखने वाले दूसरे भी कुछ असामाजिक तत्व थे। उन्होंने सोचा था मनसुख मास्टर तो अपने ही दल के हैं, अपने ही बांधव है, कि जितने साधु जुट मुट के यहाँ पे आते हैं, भिक्षा मांगते हैं, धार्मिक स्थान पास में है, तो हमारे जो घर का इस तरह से बेनिफिट उठाते हैं, तो इस तरह से उनकी कुदृष्टि ऐसे साधुओं पे थी। और मनसुख मास्टर को लगता था अपने ही दल के हैं। एकाएक देखा कि मनसुख मास्टर का स्वभाव परिवर्तन हो गया है, वो डाकोर जा रहे हैं, क्लासरूम में भी बच्चों को इस तरह के वो जो नरसिंह मेहता के प्रभातिया वगैरह है वो सिखा रहे हैं, क्या माजरा क्या है। फिर उन्होंने एक बात ठीक की, उन्होंने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, वो जो गायकवाड़ तो राजा थे उस समय वडोदरा के, उनके पास जाकर के, ये तो गायकवाड़ का ही सब प्राइमरी स्कूल्स वगैरह थी, और ये मास्टर लोगों को वो सैलरी भी वही राजा ही देते थे। और इंसिडेंटली स्वामी जी को पूछा गया, स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, उनको पूछा गया कि आपको सर्वश्रेष्ठ राजा कौन सा लगा। आपने तो खेतड़ी के अजीत सिंह को भी देखा है, मैसूर के महाराजा को भी देखा है, और भी कितने राजाओं को आप मिले हैं, वो जो लिमड़ी वाले जो राजा थे उनको भी मिले हैं, तो आपको सर्वश्रेष्ठ राजा कौन से लगे। तो उसके उत्तर में स्वामी जी ने गायकवाड़ का नाम दिया था। तो मैं अभी देखिए गायकवाड़ का हिस्ट्री पढ़ के समझ पाएंगे कि उन्होंने एजुकेशन वगैरह के बारे में बहुत अच्छा काम किया वगैरह वगैरह। स्वामी जी का गायकवाड़ के साथ में डायरेक्ट कुछ इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं वो हमको नहीं पता है। हमको इतना पता है कि जब वो वडोदरा गए थे तो गायकवाड़ के मंत्री के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी। आज का जो दिलाराम बंगलो जो कि आज हमको दिया गया है रामकृष्ण मिशन को,
को उस दिलाराम बंगलो में स्वामी जी रुके थे। तो किंतु गायकवाड़ राजा के साथ में स्वामी जी का डायरेक्ट इंटरेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो स्वामी जी ने किस हिसाब से ये बात कही होगी, उसका इलेबोरेशन तो स्वामी जी ने नहीं किया है, किंतु ये बात अभी जो ये कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह से उनका एक एजुकेशन बोर्ड था गायकवाड़ का अपना खुद का, और इस तरह से स्कूल इंस्पेक्टर होते थे, जो कि स्कूल इंस्पेक्टर गांव में जाकर के जिस टीचर्स को सैलरी पे रखा है उनका इंस्पेक्शन करेंगे, यदि ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो दंड देंगे, और यदि ठीक काम कर रहे हैं तो प्रमोशन भी देंगे। तो गांव वालों ने उन्होंने ठीक किया कि हम लोग वो गायकवाड़ के जो एजुकेशन वो जो इंचार्ज है प्रभारी, उनको जाके कंप्लेन करते हैं कि ये जो टीचर है मास्टर वो हर पूर्णिमा को डाकोर चला जाता है, इस तरह से छुट्टी लेने की परमिशन क्या आपने दी है कि वो झूठ मूठ की छुट्टी लगाता है, बोल करके इन्होंने कंप्लेन की। तो यहाँ से वो शिक्षण अधिकारी वो भी उसी दिन पूर्णिमा को वहाँ पे गया। वैसे ये कहानी बड़ी लंबी है, मैं थोड़ी सिंपल करके कह रहा हूँ। तो ये शिक्षण अधिकारी गया डाकोर में, जाकर के देखा कि अभी देखिए कि भक्त की जब रक्षा करनी होती है तो भगवान स्वयं कैसे आ जाते हैं। वो जो धोबी वाली घटना हमने देखी कि वो एक आदमी रास्ते से जा रहा था, धोबियों ने रास्ते पे वो कपड़े सुखाए थे, वो कपड़ों पे पैर गिर गया और वो धोबी लोग उसको मारने के लिए दौड़े, तो भगवान स्वयं वैकुंठ वो जो कैलाश में से उनकी रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि डाकोर के जो प्रभु थे उन्होंने देखा कि देखो कि मेरा भक्त तो यहाँ पे है, और वहाँ पे एजुकेशन अधिकारी स्वयं वहाँ पे जाकर के स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए गया है, तो भक्त की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी। तो प्रभु स्वयं ये मनसुख मास्टर का स्वरूप धारण करके वहाँ पे गए स्कूल में, और जब अधिकारी और वो गांव वाले जो सामाजिक तत्व थे उन्होंने सोचा कि आज मास्टर नहीं होंगे, वो तो गए हैं डाकोर अपने नियम के अनुसार, तो हम उसको पकड़ेंगे आज कि वो स्कूल में एब्सेंट है, बच्चे लोग बिना किसी काम के बैठे हुए हैं। तो जाकर के देखा तो वही मनसुख मास्टर वहाँ पे उपस्थित है, वही सिखा रहे हैं। और अभी इन लोगों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप पहले तो गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसा कैसे हो गया कि ये मास्टर डाकोर नहीं जाकर के यहाँ पे खड़े हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा एक ट्रिक आजमाया, उन्होंने एजुकेशन इंस्पेक्टर को कहा कि आप एक काम कीजिए, बच्चों को प्रश्न कीजिए, देखिए कि वो उसको क्या सिखाता है। हमको तो यही दिखता है कि वो नरसिंह मेहता के प्रभातिया है, भजन है, यही सब सिखाता है झूठ मूठ का, वो ना ही मैथमेटिक्स सिखाता है ना ही लैंग्वेजेस सिखाता है। अब बच्चों को टेस्ट कीजिए। अभी देखिए कि मास्टर है स्वयं त्रिभुवन के स्वामी वहाँ पे खड़े हुए, और ये एजुकेशन मिनिस्टर बच्चों को प्रश्न कर रहा है। अभी वो प्रश्न कर रहा है और मास्टर प्रभु स्वयं खड़े हैं उनकी प्रेजेंस में। प्रत्येक बच्चा जो प्रश्न कर रहा है उसका ऐसा उत्तर दे रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर बेचारा बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया, और वो कहता है कि मास्टर आप इतना अच्छा सिखाते हैं कि मैं आपको प्रमोशन दे के जाता हूँ। अभी जैसे ही वो एजुकेशन वो ऑफिसर ने ऐसा कहा, वो असामाजिक तत्व बेचारे बड़े ही दुखित हो गए। सोचा था कहाँ उसको बुलाया था उसको पनिश करवाने के लिए, और झूठ मूठ का उसको प्रमोशन मिल गया। तो जो भी है, अभी ये एजुकेशन ऑफिसर देखिए गतिविधि, मतलब ये जो मतलब योगानुयोग कैसे होता है, ये सभी लोग वो असामाजिक तत्व, फिर ये एजुकेशन मिनिस्टर, वो जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे गाड़ी में बैठेंगे वडोदरा जाने के लिए। अभी वही गाड़ी डाकोर से आ रही थी, और डाकोर भाई जिस गाड़ी में से जैसे ही गाड़ी स्टेशन पे आई, वो एजुकेशन ऑफिसर उसमें चढ़ रहा है, देखा वहाँ से मनसुख मास्टर उतर रहे हैं। वो डाकोर से वापस आ रहे थे और ये एजुकेशन ऑफिसर को वो जाना था वडोदरा। तो मनसुख मास्टर को देख करके इतना आश्चर्यचकित हो गया, अरे मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं तो आपके स्कूल में जाकर के देखा कि आप तो बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मास्टर बोलता है कि नहीं, मैं तो डाकोर गया था, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। तब सबको पता चल गया कि डाकोर के प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं उस भक्त का स्वांग रच करके स्कूल में गए थे। तो ये एजुकेशन ऑफिसर वो मास्टर के पैरों में पड़ गया और फिर कहा कि आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया, आपकी वजह से मुझे प्रभु का भी दर्शन हुआ। अभी यह घटना जैसे हुई तो वो मास्टर समझ गया कि देखिए मेरे लिए प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो फिर वो घर गया और अपनी पत्नी को कहा कि अभी ये मास्टर का काम छोड़ो, मैं यदि मास्टरी करूँगा तो प्रभु को कष्ट होगा,
चलो हम कहीं जा कर के जिस तरह से वानप्रस्थ आश्रम होता है ना, सब कार्य त्याग करके पति पत्नी ऋषि मुनियों की तरह साधन भजन लेकर के रहते हैं, तो इस तरह से साधन भजन लेकर के कहीं पे शांति से रहेंगे। और ये प्रमोशन, ये स्कूल की मास्टरी सब छोड़ कर के दोनों चले गए और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया। तो देखिए कि वो जो साधुओं के ऊपर में क्रोध था ये मास्टर का, वो भीतर में जैसे ही हृदय परिवर्तन होना शुरू हुआ, सबके प्रति उसका समभाव आ गया, सबके प्रति उसकी करुणा है, मैत्री है, ये जो सबके प्रति दया है, ये भाव उसके हृदय में प्रकट हुआ। यानी कि ये जो अपनी बेसिक थियरी है कि ब्रह्म शक्ति एक, आप यदि एक क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करेंगे, एक आदमी यदि बहुत ही आध्यात्मिक है तो वो बाहर के वालों के साथ में कितना ही क्रोधित होकर के व्यवहार करेगा कि एक न एक दिन उसका बाहर वालों के साथ में बिहेवियर चेंज होना शुरू होगा। और एक आदमी भीतर से चाहे कितना ही करप्ट है, वो जेन्युइनली लोगों की मदद करेगा तो उसका असर उसके भीतर में भी होगा। किंतु स्वामी जी यहाँ पे हमको क्या कहते हैं कि आप इस तरह से स्प्लिट करते ही क्यों है कि मैं बाहर में अच्छा काम करूँगा, भीतर से मैं बुरा रहूँगा, या तो फिर मैं भीतर से अच्छा रहूँगा, बाहर में मैं बुरा करूँगा। आप दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप आप स्टार्ट कीजिए कि भीतर में भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे और बाहर में भी आप कल्याण साधित करते रहिए। देखिए कि इससे आपका आध्यात्मिक जीवन भी कितना पावरफुल हो जाएगा, कितना फटाफट करके बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे बाहर में देखेंगे कि आप जहाँ पे भी रहते हैं आप लोगों का कल्याण करेंगे ही करेंगे। वही फेमस घटना कि वो हरि महाराज को स्वामी जी ने कहा, लीड अ होली लाइफ, दैट इज इनफ। एक पवित्र जीवन बिताओ, बस इतना काफ़ी है। जहाँ पे भी हम रहेंगे पवित्र जीवन बिताएंगे, 1000 लोगों को इससे जो मैंने खाना शायद हम उनको नहीं दे पाएंगे। ये जो स्वामी जी का वो जो कैटेगराइजेशन है, अन्नदान है, फिर उससे उच्च है ये जीवन दान है, फिर उससे बेटर है विद्यादान है, किंतु सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान दान। तो हम यदि एक पवित्र आदमी जहाँ पे भी रहता है, सबको ऑटोमेटिक ज्ञान मिलने लगेगा, सबको ऑटोमेटिक अपने भीतर में हृदय का परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, बाहर में अच्छा भीतर में बुरा, या तो भीतर में अच्छा बाहर में बुरा, दोनों को कनेक्ट कर दो। क्योंकि ठाकुर की थियरी कहती है कि वही ब्रह्मन जिसको कि हम अपने अंतर मन में खोज रहे हैं, वही ईश्वर जिनको कि हम मंदिर में ढूंढ रहे हैं, वही ईश्वर लोगों के भीतर में शिव रूप से विराजमान है। तो ये थियरी समझ लिया और फिर यदि हमने कार्य किया, जगत में रहे, तो हमारा भी कल्याण होगा, समाज भी धन्य धन्य हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में स्वामी जी क्या कहते हैं, The history of the world teaches us that wherever there have been fanatical reforms, the only result have been that they have defeated their own ends. विश्व का इतिहास हमको सिखाता है कि जहाँ जहाँ पे जोर ज़बरदस्ती रिफॉर्म करने का प्रयास लाया गया है, जहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करके समाज को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है, वो उस प्रयास ने उस लोगों का कल्याण करने का जो हेतु था, हेतु के ऊपर में ही जैसे कि हथौड़ा मारा है, उस हेतु का ही उसने तोड़ दिया है। नो ग्रेटर अपहीवल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट एंड लिबर्टी कैन बी इमेजिन देन द वॉर फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। अभी इस हिस्ट्री का स्वामी जी उदाहरण देते हैं, हम भी देखेंगे कुछ उदाहरण, किंतु पहले स्वामी जी का उदाहरण देख लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो लोगों को राइट्स देना, लोगों का बारे में गरीब है या तो पददलित है उनको उत्थान करना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका में ये जो काले लोगों को गुलाम बना करके रखा गया था, उनकी गुलामी दूर करना, गुलामी से मुक्त करना, इससे अच्छा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता है। एज फार एज इंटेंशन गोज, जहाँ तक मेरी भावना जाती है, तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये जो गुलाम प्रथा का नाश करना, गुलाम प्रथा को समाप्त कर देना, इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। किंतु
यू ऑल नो अबाउट इट, आप सबको इसके बारे में पता है। एंड वॉट हैज़ बीन द रिजल्ट, किंतु उसका परिणाम क्या आया है? द स्लेव्स आर 100 टाइम्स वर्स ऑफ टुडे देन दे वेयर बिफोर द एबोलिशन। ये जो गुलाम है वो जब तक गुलाम थे एटलीस्ट किसी की प्रॉपर्टी थे, उनके मालिक उनका कुछ अच्छा करते थे। आज उनकी ऐसी परिस्थिति है कि गुलामी से भी बदतर अवस्था में है, गुलामी से बाहर निकलने के बाद में। Before the abolition, these poor Negroes were the property of somebody, and as properties, they had to be looked after so they might not deteriorate. गुलामी प्रथा से पहले जबकि वो गुलाम थे, उस समय वे लोग किसी न किसी जमींदार की प्रॉपर्टी थे, और प्रॉपर्टी के साथ में जैसे होता है आपको मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करेंगे तो इसमें डिटेरियोरेशन हो जाएगा। टुडे दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ नोबडी, आज वो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी के भी गुलाम नहीं है। देयर लाइव्स आर ऑफ नो वैल्यू, उनके जीवन की कोई भी कीमत नहीं। दे आर बर्न्ट अलाइव ऑन मियर प्रिटेंसीज, उनको मैंने छोटे छोटे गुनाह में ऐसा शक हुआ कि कोई गुनाह किया है तो छोटे छोटे प्रिटेंस यानी कि एक्सक्यूज के ऊपर में उनको जिंदा जलाया जाता है। दे आर शॉट डाउन विदाउट एनी लॉ फॉर देयर मर्डर्स, फॉर दे आर निगर्स, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। वो बिकॉज कि वे लोग काले लोग हैं जिनको कि ये लोग निगर कहते हैं, क्योंकि वो पशु से भी बदतर हैं, मनुष्य है ही नहीं बोल करके उनको बिना किसी गलती के कुत्ते की तरह उनको गोली मार दी जाती है। दे आर नॉट इवन एनिमल्स, वो पशुओं से भी बदतर है। एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ सच वायलेंट टेकिंग अवे ऑफ इविल बाय द लॉ और बाय फेनेटिसिज्म। और यह परिणाम है कि आपने जोर जबरदस्ती करके गुलामी प्रथा को बंद किया, जुनून से, धर्म जुनून में आकर के आपने ये प्रथा बंद की, इसका आज ये परिणाम है। सच इज द टेस्टिमोनी ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट एवरी फेनेटिकल मूवमेंट इवन फॉर डूइंग गुड। और यह इतिहास का गवाह है, इतिहास साक्षी देता है कि अच्छा कार्य करने के लिए भी जब भी कोई भी मूवमेंट यदि ब्रूट फोर्स का आश्रय लेती है, जोर जबरदस्ती करती है, तो उसका दुष्परिणाम हमेशा आता है। माई ओन एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी दैट, मेरा खुद का अनुभव मुझे यही बात बताता है। देयर फॉर आई कैन नॉट ज्वाइन एनी वन ऑफ दिस कंडेमनिंग सोसाइटीज़, इसीलिए यह जो कुछ सोसाइटी है, रिफॉर्म सोसाइटीज़, जो कि समाज को गाली देती है, समाज के क्रिटिसाइज करती है, उस सोसाइटीज़ के साथ में मैं कभी भी ज्वाइन नहीं हो पाऊँगा, उस सोसाइटी का सदस्य मैं कभी नहीं हो पाऊँगा। देखिए, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने देखा, इससे भी बड़ा जो भयानक जो हत्याकांड हुआ है हिस्ट्री में वो है चाइना में। चाइना में माओ जेडोंग था, उसने सोचा कि मैं चाइना का उत्थान करूंगा, अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, ये उनका एक कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आने से पहले 18th 19th सेंचुरी थी, वो पूरा 100 साल यूरोपियन लोगों ने चाइना का शोषण किया, चाइना के गले में जबरदस्ती ये ओपियम ट्रेड डाल दिया। और क्योंकि क्या है कि चाइना में सिल्क बनता था, फिर चाइना में ये पेपर बनता था, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी जो कि यूरोपियन को चाहिए। अभी ये यूरोपियन चाइना से खरीदते ही रहेंगे तो ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा चाइना के फेवर में, जो कि आज है फिर से। उस समय भी उनको ये डर था कि चाइना के साथ में हम खरीद ही रहे हैं, चाइना हमसे कुछ नहीं खरीद रहा है, तो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। तो उन्होंने क्या चालाकी की कि ओपियम उनको खिलाना शुरू कर दिया। अभी ये ओपियम, अभी वैसे भी वहाँ पे चाइना में तमस तो था ही, और फिर ये लोग ओपियम खाना, अफीम खाना शुरू कर देंगे। इससे परिणाम ये आया कि लोग ओपियम खा कर के पूरे गांव के गांव, शहर के शहर वो बर्बाद होने लगे। और अभी ओपियम आता है अफगानिस्तान वगैरह से, इंडिया वगैरह से। ये ब्रिटिश लोग यहाँ पे ओपियम की खेती करते थे, वहाँ जाकर के बेचते थे। तो ये ट्रेड इम्बैलेंस को समाप्त करने के लिए इन लोगों के पास में सिल्क वगैरह लेते हैं, तो इनको ओपियम खिला करके एडिक्टेड बना दो तो ये लोग हमारे से ओपियम खरीदेंगे। ऐसा बोल करके ट्रेड बैलेंस करना चाहा, उसका परिणाम हुआ कि चाइनीज सोसाइटी भीतर से कंप्लीटली करप्ट होने को आन बैठी थी।
तब ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया। उन्होंने सोचा कि ये ओपियम ट्रेड को समाप्त करो, जो लोग अपने देश में ओपियम खा रहे हैं, ओपियम का सेवन कर रहे हैं, उनको पनिश करो, कैसे भी करके जो अपनी पुरातन भव्यता है, एंशेंट ग्लोरी, वहाँ पे देश को ले जाओ। ऐसा गुड इंटेंशन से उन्होंने ये सत्या हत्याई। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का फाइनेस्ट मोमेंट था लॉन्ग मार्च। मैंने वो जापानियों ने हमला किया तो अपने को बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा एक जर्नी किया वेस्ट कोस्ट से ईस्ट की ओर, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट की ओर। तो ये इस जर्नी में इतने सारे लोगों ने अपने सेक्रीफाइस दिए, इतने सारे उन्हें हीरोज उसमें प्रकट हुए कि उसका परिणाम है कि ये लॉन्ग मार्च इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट ऑफ चाइनीज मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ तक तो हुआ। अभी 1945 के आसपास में इन लोगों ने सत्ता भी हथिया लिए, जापान डिफीट हुआ, जापान की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हुई। इसके बाद में ये कम्युनिस्ट लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया, किंतु उसके बाद में उन्होंने सोचा कि चाइना को मॉडर्नाइज करना है। ये जो पूरी कन्फ्यूशियस प्रथा थी, ये बुद्धिस्ट सुपरस्टिशन थी, उन सबको दूर करो, जितनी भी मोनेस्ट्रीज है सबको जला दो, जितने भी बौद्ध भिक्खु है पकड़ पकड़ करके जोर जबरदस्ती उनकी शादी करवा दो। ऐसा ऐसा करके ऐसे भयानक उन्होंने ये कार्यकलाप आरंभ किए। ये जमींदारों के पास में बहुत ज़्यादा जमीन है तो जमींदारों की हत्या करके उनकी जमीन किसानों में बांट दो, वगैरह वगैरह। दो भयानक कांड उन्होंने किए। एक तो कहा जाता है कल्चरल रेवोल्यूशन, दूसरा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो जैसे लॉन्ग मार्च वो बहुत अच्छा एक उनका पीरियड था, तो ये कल्चरल रेवोल्यूशन और उसके साथ में ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसने चाइनीज सोसाइटी के भीतर में करोड़ों लोगों की हत्या करवाई है। ये जो माओ जेडोंग उसका लीडर था। तो देखिए कि स्वामी जी जो निग्रोस के बारे में उस समय की जो उनकी अनुभव जाता था, ये 20th सेंचुरी में भी सच है। भारत में देखिए कि ये जो लैंड रिफॉर्म मूवमेंट कैसे हुई है, ये जो विनोबा भावे का भूदान यज्ञ, चाइना का हिस्ट्री पढ़िए, साथ में कंपैरेटिवली इंडिया का हिस्ट्री पढ़िए, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो विनोबा भावे गांव गांव जाते थे, जमींदारों को रिक्वेस्ट करते थे कि आपके पास में एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी है तो खेत किसानों को दे दीजिए, तो कहीं जाकर के वे लोग अपनी ज़मीन पे काम करेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो ये जो भूदान मूवमेंट थी, उसी को बाद में ये इंदिरा गांधी ने लॉ बना करके जो खेड़ेगा उसकी जमीन, यानी कि जो खेत मजदूर है जो उसके ऊपर में कार्य कर रहा है उसी की जमीन है बोल करके जमींदार लोगों से जमीन हथिया दी। तो किंतु भारत में बिल्कुल ब्लड शेड नहीं हुआ है। ऑलरेडी ये गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट, विनोबा भावे का भूदान यज्ञ और ये इंदिरा गांधी का ये जो लॉ, और ये फिर ये जो राजा लोग थे उनके पास में उनके राज्य छीन लेना, सब कुछ बिना किसी ब्लड शेड के हुआ है। अभी जहाँ पे ये लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है, चाइना में खूना मरकी से लैंड रिफॉर्म हुआ, भारत में शांति से हुआ, पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म कभी नहीं हुआ। उसका कारण अभी उसका परिणाम यह है कि ज़्यादातर ज़मीन कुछ 10-15 बड़े बड़े वो ज़मींदार है उनके पास में है, ज़्यादातर पब्लिक कंप्लीटली बैंकरप्ट है और वहाँ पे ये टेररिज्म स्टार्ट हुआ है। तो देखिए कि जहाँ पे लैंड रिफॉर्म नहीं होता है, पाकिस्तान का जितना भी प्रॉब्लम है आज हम देख रहे हैं, वो सब लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है उसकी वजह से है। तो जहाँ जहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुआ है वे लोग सब देश इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, जहाँ पे लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ वे देश वैसे ही वो मिडीवल एजिस में अंधकार युग में पड़े हुए हैं। किंतु वही बात है कि चाइना में लैंड रिफॉर्म हुआ ब्लड शेड से और भारत में ये लैंड रिफॉर्म हुआ एकदम शांति से। तो देखिए कि आप जुनून से कोई भी रिफॉर्म लाना चाहेंगे उसका बड़ा ही भयानक असर होगा। ये सब इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी शुड बी एन accompanying factor towards any reform nurturing growth that you want to do with the society. अच्छा, अभी इसके बाद में पढ़ाई लंबा पैराग्राफ है, इसको अभी हम कल देखते हैं। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, आप बाहर वाले फैक्टर को कम्प्लीटली छोड़ दीजिए। बोलेंगे मैं सिर्फ भीतर में से साधना करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भीतर में सिर्फ इंटरनल साधना ठाकुर ने जैसा किया था वैसा करना पड़ेगा। अपना अहंकार खत्म करने के लिए अपने बालों से वो मेहतर का लेटरिन क्लीन किया था, ये आपको अहंकार खत्म करने के लिए करना पड़ेगा।
किंतु यदि आप बाहर में एंगेज होते हैं तो ऑटोमेटिक आपका अहंकार वो आपको, अभी जैसे मैंने कहा था ना कि गांव वालों के साथ में काम करना है, ट्राइबल एरिया में मैं जाता था, अभी ये ट्राइबल लोग भी बड़े चालाक है, देखेंगे कि आपके पास में कुछ देने के लिए है तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ देने के लिए नहीं है तो कल आपके साथ में अच्छी अच्छी बातें करते थे, आपको आज आपको या तो इग्नोर करेंगे या तो सीधा झगड़ा करने को आएंगे। तो उस समय हमको ये देखना है कि मैं यहाँ पे कोई आईएएस ऑफिसर या बैंक ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो एक भिक्षुक साधु हूँ। ये लोग किस तरह जिस तरह का भी मेरे साथ बिहेव करे, मेरा ईगो राइज नहीं होना चाहिए। प्रशंसा करे तो घमंड नहीं आ जाना चाहिए, निंदा करे तो फिर क्रोध नहीं आ जाना चाहिए। आपको मैंने वैसे ही अपने ईगो को कंट्रोल में लाना होगा। यदि मैं वो नहीं करता तो अपने बालों से ये उसका वो मुझे लेटरिन क्लीन करना पड़ता। मैंने आइधर और आपको छुटकारा नहीं है। यानी मैंने तमस भी नहीं आ जाना चाहिए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देता है। कभी कभी मैंने सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाना चाहिए। तो कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं बट वी आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, दैट इज मैंने देखिए कि ये किस तरह से बैलेंस होता है। एक और आप यदि चले गए तो आप मेगालोमेनियक हो जाएंगे, दूसरी ओर आ गए तो आप सेल्फिश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जगत की चिंता की तो मैंने आजकल के जो लीडर को देखते हैं कितना घमंड से भरे हुए हैं, और बिल्कुल जगत को छोड़ दिया तो कितने सेल्फिश हो जाते हैं। जो एग्जैक्ट परफेक्ट बैलेंस करके चलना है। जगत में भी अपना कंट्रीब्यूशन है, आध्यात्मिक जीवन भी है, दैट बैलेंस इज नेसेसरी। ये सब चीज़ें ना मुझे रांची में नहीं समझ में आती थी। मैं बड़ा टेंशन में आ जाता था कभी कभी कि अरे मैं जितना चाहता हूँ इतना नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था सभी गांव में रेवोल्यूशन ला देंगे वगैरह वगैरह, काम कर रहा हूँ 400 गांव में, कैसे चलेगा वगैरह। किंतु फिर धीरे धीरे करके यह सब कुछ समझ में आया। मैंने ठाकुर माँ स्वामी जी को पढ़ना सीरियसली रांची में ही शुरू किया। सो नाउ माई आइडियाज आर मच इवॉल्व। अभी मैं यदि रांची में पोस्टिंग हो, आई विल बी एबल टू वर्क बेटर देन लास्ट टाइम। एट द सेम टाइम I will not be attached to the work the way I was last time. मैं जो कर रहा था वही करता किंतु टेंशन नहीं लेता। उस समय जो था कि इससे भी बेटर करना है, इससे भी बढ़ाना है, इससे भी ग्रो करना है, आई विल डू एवरीथिंग द सेम वे। एक्सटर्नली जो मैं करता था एग्जैक्टली वही करूंगा, और भी पुश करूंगा अपने वॉलंटियर्स को, और भी पुश करूंगा कि ज़्यादा फंडिंग आए, और भी पुश करूंगा बेटर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, किंतु इन सब का मैं टेंशन नहीं लूंगा। उस समय में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता था, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरी ये जो एम्बिशन है उतने उसके अनुसार क्यों नहीं हो रहा है। अभी जो कुछ भी करूँगा श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु, जो है ठाकुर का है, ठाकुर की इच्छा से सब हो रहा है, ठाकुर को मैं सब अर्पित कर रहा हूँ। किंतु इसका तमस नहीं है। जो बहुत सारे लोग श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु बोल करके जो करते हैं, तमस आ जाता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं, और टेंशन लेके करना है ऐसा भी नहीं। दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस। अभी ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट बैलेंस ला पाऊंगा, एटलीस्ट मैं थियोरेटिकली ये कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ना बहुत परफेक्टली कर सकते हैं, बहुत परफेक्टली कर सकते हैं। देखिए स्वामी जी ने अपना जीवन दान कर दिया, अपने हृदय का खून बहा दिया बेलूर मठ की स्थापना करने के लिए, रामकृष्ण संघ की स्थापना करने के लिए। दैट वाज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ही डिड, राइट। अभी किंतु देखिए, जैसे ही रामकृष्ण संघ की स्थापना हुई, उन्होंने कंट्रोल पूरा अपने गुरु भाइयों को दे दिया, ना ही अपने पास में रखा, ना ही अपने डिसाइपल को दिया। वरना ऐसा कोई है क्या इस जगत में, आप बता दीजिए, कि जिसने मेहनत करके एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया हो फिर उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया हो? असंभव है। वो पूरा अपना फुल कंट्रोल बना करके रखेगा और अल्टीमेटली अपने चमचों को, अपने जाने से चमचों को बिठाएगा। ये नेपोटिज्म, इंडिया के जितने भी कॉरपोरेशन है, फादर सन को देता है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो लीडर अपने सन को देता है सत्ता। क्यों? वो खुद को जेल जाना पड़े तो अपनी बीवी को सीएम बनाएगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि किसी भी तरह से ये मूवमेंट मैंने स्टार्ट किया है, पावर मैंने हथियाया है, कॉरपोरेट हाउस मैंने खड़ा किया है, कंट्रोल मेरे हाथ में रहना चाहिए। यहाँ पे स्वामी जी इन सभी लोगों से, आज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, कॉरपोरेट हाउस है, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क उन्होंने किया है। और हार्डवर्क करने के बाद में, संघ की स्थापना करने के बाद में, कंट्रोल पूरा अपने गुरु भाइयों को दे दिया। यानी कि ऑन वन हैंड जगत के लिए परफेक्ट कार्य किया, ऑन दी अदर हैंड भीतर में से संपूर्ण रूप से निर्लिप्त थे। ये परफेक्ट बैलेंस स्वामी जी की लाइफ में है। 5,000 रुपया उधार लिया है अपनी माँ को देने के लिए, माँ के पास में रहने के लिए मकान नहीं है, मठ में से 5,000 लिया। अभी मठ का पैसा कहाँ है?
है, वो तो खुद का पैसा है, खुद अपने हृदय का खून बहा करके अमेरिका से लेके आए थे, उन्हीं के डिसाइपल ने दिया है, किंतु दे दिया सब मठ को, राजा महाराज को बना दिया लीडर, क्योंकि ठाकुर ने कहा था कि राजा एक राज्य चलाते पा रहे हैं, राजा एक राज्य चला सकता है, राजा महाराज से उधार लिया है इंस्टीट्यूशन के पास में, अभी वो 5,000 चुकता करने के लिए सेकंड टाइम अमेरिका जाकर के वो गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए कि वो 5,000 का ऋण मुझे बेलूर मठ को वापस देना है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट बैलेंस, कि आपने भयानक हार्ड वर्क किया ऑन वन हैंड, दूसरा कि आप संपूर्ण रूप से डिटेच है। फिलोसॉफी और लीला चिंतन दोनों साथ में चलना चाहिए, आपका फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आ जाएगा, लीला चिंतन का आनंद 10 गुना बढ़ जाएगा। आप सिर्फ कहानी सुनेंगे किंतु फिर फिलोसॉफी के साथ में मैच करेंगे तब और ही आनंद आएगा। ना गुड, मैंने नॉलेज एक्सपांड होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि तभी हमारा एक पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा, वरना एक नैरो माइंडेड से सोचने से हम लोग एक वो जो कूप मंडूक जिसको बोलते हैं ना, ऐसे हो जाएंगे।